नमस्कार, मैं पूनम मिश्रा उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर से हूँ और आज मैं इस YouTube चैनल के माध्यम से साहित्य लैब द्वारा दिया गया एक विषय जिसका शीर्षक है भारत का विकास एवं राजनीति पर अपना विचार व्यक्त करूँगी। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारत एक विभिन्नता का देश है। यहाँ पर अनेकता में एकता यहाँ की विशेषता है। यहाँ पर सभी धर्म, संप्रदाय एवं जाति के लोग रहते हैं और जब भी हम भारत के विकास की बात करते हैं तो यहाँ पर सभी धर्म, संप्रदाय और जाति के लोगों की अपनी प्राथमिकता होती है और भारत सरकार को इन प्राथमिकता के आधार पर ही कार्य करना होता है। जहाँ प्रदेशों, जिलों तथा क्षेत्रों के विकास की समस्या को हल करके ही हम भारत के विकास के उच्चतम शिखर तक पहुँच सकते हैं। विकास के क्रम में स्थानीय प्रशासन जैसे पंचायतें हैं, नगर पालिका है और जिला प्रशासन है, इन सब की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। परंतु इनके विकास के लिए जो धनराशि प्राप्त होती है वह हमें केंद्र एवं राज्य सरकार के माध्यम से ही प्राप्त होती है। परंतु केंद्र से लेकर स्थानीय प्रशासन तक बहुत ही भ्रष्टाचार व्याप्त है। सबसे पहले तो विकास के मार्ग में एक बाधा बन जाता है यह भ्रष्टाचार। सबसे पहले इस भ्रष्टाचार का निवारण करना होगा, तभी हम भारत को एक विकसित राष्ट्र की श्रेणी में लाने का प्रयास कर सकते हैं। यहाँ पर यह भी करना होगा कि जन जागृति, राजनीति में शुचिता और नौकरशाही वर्ग में पारदर्शिता का होना अत्यंत आवश्यक है। भारत में करोड़ों की जनसंख्या की जटिल समस्या है और इन समस्या का समाधान कोई भी सरकार इतनी आसानी से नहीं कर सकता है, परंतु इसके दिशा में प्रयास अवश्य कर सकता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारत के संविधान में कहा गया है कि भारत एक संप्रभु, लोकतांत्रिक, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष राज्य है और यहाँ पर जो सरकार चुनी जाती हैं वह जनता के द्वारा ही चुनी जाती हैं और यह सरकारें ही विकास के कार्य में अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। भारतीय राजनीति एक बहुत ही जटिल है और इसकी हल करना ये सोचिए एक तरफ से एक पहेली है, क्योंकि भारत के राजनीति के परिप्रेक्ष्य में प्रत्येक विषय का विश्लेषण करना अत्यंत ही कठिन कार्य है। क्योंकि भारतीय राजनीति अपने आप में एक पहेली है, परंतु इनके जो राजनीतिक दल होते हैं यही जो है तो आम लोगों की समस्या को सुनते हैं और उनकी समस्या का समाधान भी करते हैं। परंतु जो इनके अंदर में काम करते हैं, निरंकुश जो नौकरशाही वर्ग है जो कि इनके अंदर में काम करते हैं, यही कार्य करते हैं। इन लोगों की समस्या का समाधान इन्हीं लोगों के पास तक, नौकरशाही वर्ग के पास तक पहुंचता है। अगर यह नौकरशाही वर्ग अपने कार्य के प्रति निष्ठावान रहें, ईमानदार रहें, तो स्वाभाविक है भारत की 70% समस्या का समाधान ऐसे ही हो जाएगा। प्रायः जो तो नौकरशाही वर्ग जो होते हैं वह अपने निरंकुश एवं उदासीन होते हैं अपने कार्य के प्रति, क्योंकि भारत की स्वतंत्रता के इतने वर्ष पश्चात भी राजनीति में नौकरशाही वर्ग पर पूरी तरीके से अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया है। इसलिए एक साफ सुथरी छवि वाली राजनीतिक दल का होना भारत में अत्यंत आवश्यक है। वैसे भी भारत धीरे धीरे विकास के ओर बढ़ रहा है, क्योंकि भारत में विकास की दर पहले से बहुत तेज़ी के साथ आगे भी बढ़ रही है और भविष्य में जगह जगह पर विकास देखने को मिलेगा भी और मिल भी रहा है। चूँकि मैं उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर से हूँ और मैं अपने शहर का विकास तो अवश्य देख रही हूँ। स्वाभाविक है देश में कोई एक अच्छा राजनीतिक दल कार्य करे तो देश का विकास भी अवश्य होगा और बहुत तेज़ी के साथ होगा। इसी के साथ मैं अपना विचार समाप्त करना चाहती हूँ और मैं साहित्य लैब का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि जिन्होंने ऐसा एक अच्छा विषय दिया बोलने के लिए। बोलने को तो बहुत कुछ है, परंतु मैं कुछ ही शब्दों में अपनी बात समाप्त करना चाहती हूँ और इसी के साथ आप सभी का धन्यवाद। नमस्ते।